जैसे नंदप्रयाग में भी एक घटना हुई है, चौरास में एक घटना हुई है और श्रीनगर में एक लव जिहाद का जिस लड़के ने 200-250 आईडियाँ बना रखी थी, फेक आईडी, तो उस पर भी कार्रवाई हुई है। तो उस तरीके से हो रही हैं गतिविधियाँ, जो बाहरी व्यक्ति जो आ रहे हैं वो लोग इस तरीके की गतिविधियाँ कर रहे हैं। अगर अभी हम लोगों ने ये कदम केवल इन लोगों को देखते हुए नहीं, भविष्य को देखते हुए ये कदम उठाने की ज़रूरत है और ये सही टाइम पे कदम उठाया गया है, क्योंकि आने वाला भविष्य खतरे में हमको दिखाई देता है। इसलिए हमको अपने भविष्य को सुरक्षित करना, अपनी सनातन धरोहरों को सुरक्षित करने का हमारा पूर्ण अधिकार है। केदार घाटी की शांत वादियों में अब अशांति फैलने लगी है। केदार घाटी में भी भारी लोगों का अब विरोध होने लगा है। जहां जगह जगह महिलाओं और माताओं के साथ छेड़खानी हो रही है, उसके बाद से केदार घाटी में भी लोग जागरूक होने लगे हैं। इस समय हम केदार घाटी के सेरसी गांव में आप देख सकते हैं, ग्राम पंचायत के रास्ते में एक बोर्ड लगा है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भारी व्यक्तियों और फेरी वालों का गाँव में व्यापार करना और घूमना वर्जित है। इससे पहले इसी बोर्ड पे, इस साइन बोर्ड पे एक और चीज़ लिखी गई थी कि गैर हिंदू को लेकर यहाँ पर प्रवेश वर्जित है। इसके बाद पुलिस प्रशासन के दबाव के बाद यहाँ पर स्थानीय लोगों ने इस वाक्य को बदलते हुए अब भारी व्यक्ति को यहाँ पर प्रवेश को वर्जित कर दिया गया है। जो गांव के लोग हैं जागरूक होने लगे हैं और जो लोग हैं उनको यहाँ से भगाने काम कर रहे हैं, क्योंकि कई बार यहाँ पर यह घटनाएं देखने को मिली है कि जो महिलाएं हैं उनको भगाने का काम किया गया है। जो यहाँ का रोजगार है वह छीना जा रहा है, क्योंकि आप देखते होंगे केदारनाथ की जो यात्रा है वो 6 महीने चलती है और 6 महीने जो पुरुष लोग हैं वो केदारनाथ धाम जाते हैं, रोजा करते हैं। उस दौरान बाहरी व्यक्ति आते हैं और गाँव में एक अशांति का माहौल, यहाँ के महिलाओं को छेड़खानी से लेकर यहाँ से भगाने काम करते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, अशोक सेमवाल जी, उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है। साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ जुड़ी हुई हैं और लगातार एक अभियान चलाए हुए हैं कि जो भारी व्यक्ति हैं वह यहाँ पर उनका पहले सत्यापन किया जाए, उनकी जो जानकारी है पूरे ग्राम पंचायत को मिल जाए, उसके बाद ही वह गाँव में प्रवेश करें। हमारे साथ यहाँ पे सेमवाल जी हैं, उनसे जान लेते हैं इस मुहिम को छेड़ने का उनका मकसद क्या है और अब तक क्या कुछ सफलता आपको मिल पाई है। हमने अपने गांव में ये बोर्ड जो लगाए हैं, ये हमने भी कहीं से किसी अदर जगह से देख के वो ये मुहिम हमने अपने गांव में शुरू की है और बाकी सभी लोगों ने इसमें, गांव के प्रधानों ने इसमें ये मुहिम को आगे बढ़ाया है। और जब से ये बोर्ड लगे हैं तो गांव में जो बाहर से जो बाहरी व्यक्ति जो जा रहे थे उनकी गतिविधियां कम हुई है। हमने गांव में भी सभी महिलाओं को सचेत किया है। हमने उनको बोला है यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है जिसके पास सत्यापन नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, आप उसे बैठा के और 112 नंबर पे कॉल करके, पुलिस को कॉल करके या ग्राम पंचायत प्रधान को फ़ोन करके उसको बैठा के, ताकि आप उसे छोड़ेंगे तो वो आगे किसी और गांव में इस तरीके का कुछ दुर्व्यवहार किसी के साथ कर सकता है। इसलिए आप उसे गांव में ही बैठा के रखें और पुलिस को फ़ोन करें और पुलिस को सूचना दें कि यहाँ हमारे गांव में संदिग्ध व्यक्ति कोई घूम रहा है और इस तरीके से उसको गांव से हटाया जाए। देवभूमि उत्तराखंड की जगह जगह ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है, जो महिलाओं के साथ छेड़खानी, छोटे बच्चों के साथ छेड़खानी हो रही है। इसमें गैर हिंदू समाज के लोग, क्या आप मानते हैं कि आपकी घाटी में भी कुछ ऐसा हो रहा है? हाँ, अभी जैसे नंदप्रयाग में भी एक घटना हुई है, चौरास में एक घटना हुई है और श्रीनगर में एक लव जिहाद का जिस लड़के ने 200-250 आईडियाँ बना रखी थी, फेक आईडी, तो उस पर भी कार्रवाई हुई है। तो उस तरीके से हो रही हैं गतिविधियाँ, जो बाहरी व्यक्ति जो आ रहे हैं वो लोग इस तरीके की गतिविधियाँ कर रहे हैं। क्या कुछ आप पुलिस प्रशासन से मांग करते, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने गैर हिंदू का बोर्ड लगाया था, उसके बाद आपने भारी व्यक्ति लिखा हुआ है, क्या कुछ दबाव देखने को मिलता है आपको? हाँ, काफ़ी कुछ इस पर चर्चाएँ चली। इस पर जो हमारी मुहिम थी उसको सही तरीके से नहीं दिखाया गया और उसे जो है कि गलत तरीके से उसको दिखाया गया। हमने इसमें बोर्ड भी लगाया था, लेकिन कुछ ऐसा दबाव रहा कि उसमें शब्दावलियों का चेंज किया गया और उस पर हमने बाहरी व्यक्तियों का जो अभी है वो बाहरी व्यक्तियों का किया हुआ है। और फिर उसके बाद हमने सारे प्रधानों को बोला कि आप इस पर बाहरी व्यक्ति का करिए और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी हमने उनको बताया कि हमने बाहरी व्यक्ति कर दिया है। तो इस तरीके से ये हिंदू समाज के लोग भी, हमारे हिंदू संगठन के लोग हैं, धर्म को बचाने को लेकर लगातार बहुत सालों से कार्य कर रहे हैं। उनका भी यही मांग है कि जो गांव में जो भारी व्यक्ति आ रहे हैं और गांव में फेरी वाले बन के या अन्य किसी चीज़ सामान को लेकर आ रहे हैं, उसके बाद महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, उसको लेकर भी वह मुहिम चला रहे हैं। नमस्कार, जय माता दी, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। मैं थानापति मणि महेश गिरी, गौरक्षा विभाग उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और सनातन धर्म का रक्षक भी हूँ। मैं श्री पंथ दशनाम आह्वान अखाड़े से विलोंग रखता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे सेमवाल जी ने जो ये मुहिम चलाई है, इसके मैं पूरी पुरजोर से इनका समर्थन भी करता हूँ
और ये एक बहुत अच्छी मुहिम है, क्योंकि हमको अपने सनातन धर्म को बचाने का अधिकार सभी को है। हम किसी का ना तो विरोध कर रहे हैं, ना किसी का कुछ कर रहे हैं। हम केवल अपनी सुरक्षा, अपने गाँव की, अपनी माता बहन और अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए ही हमको ये कदम उठाना पड़ा है, और ये कदम हर गांव तक पहुंचेगा। पूरी घाटी के अंदर हमारा प्रयास है कि हर गांव के अंदर प्रत्येक गांव पंचायत इसमें सम्मिलित होकर के, और जो हमारे सनातन संस्कृति और माता बहनों की रक्षा का जो दायित्व है उसको हम ज़रूर पूरा करेंगे। क्या इसमें रही बात, हमने आए दिन हम देखते हैं कि न्यूज़ में, पेपरों में, इंस्टाग्राम वगैरह, सोशल मीडिया पे आए दिन उत्तराखंड के अंदर 10 से 12 केस इस प्रकार का देखने को मिलता है। अगर अभी हम लोगों ने ये कदम केवल इन लोगों को देखते हुए नहीं, भविष्य को देखते हुए ये कदम उठाने की ज़रूरत है, और ये सही टाइम पे कदम उठाया गया है, क्योंकि आने वाला भविष्य खतरे में हमको दिखाई देता है। इसलिए हमको अपने भविष्य को सुरक्षित करना, अपनी सनातन धरोहरों को सुरक्षित करने का हमारा पूर्ण अधिकार है, और हम इस अधिकार का पूर्णता से उपयोग करके, और हम चाहते हैं, पहले भी मैंने पहाड़ी सफरनामा में भी कहा था कि हमारे जितने भी ये देव स्थल हैं जो पौराणिक है, जिस पे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, वहाँ पे कोई भी प्रकार के जो आज नीचे से आकर के, और मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि जो गैर हिंदू या मुस्लिम जिनको कहा जाता है, वो लोग की संख्या दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। यहाँ तक कि गौरी कुंड, हमारा बाबा केदार का धाम भी कब्जा कर लिया गया है। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई, महाराज जी, आपको लगता है कि कुछ समय से केदार घाटी में देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ का लोकल लोग है वो बाहर रोजगार कर रहा है, और जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। एक तरफ से सरकार बोल रही है कि हम पलायन रोकेंगे, पहाड़ में रोजगार देंगे और गांव को सुरक्षित करेंगे। क्या इसी प्रकार से सुरक्षित होगा हमारा पहाड़ और हमारी संस्कृति?